हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन के द्वारा कृषि विज्ञान 11th की ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है। आज कृषि विज्ञान की पहली वीडियो है, पहली क्लास है। कौन सी क्लास है बेटा? पहली क्लास है। इस क्लास के अंदर अपन कृषि विज्ञान के बारे में जानेंगे। कृषि विज्ञान होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या स्कोप होते हैं, 12th के बाद में कौन सी वैकेंसी के लिए क्वालिफाई हो जाता है, इन सभी के बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्लास है 11th एग्रीकल्चर, विषय है हमारा कृषि विज्ञान। क्या है? कृषि विज्ञान। और वीडियो है फर्स्ट, यानी आज कृषि विज्ञान की पहली क्लास है। किसकी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर हिंदी में बोलते हैं कृषि विज्ञान। क्या बोलते हैं बेटा? कृषि विज्ञान। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलके बना होता है। कितने शब्दों से मिलके बना होता है बेटा? दो शब्दों से ये मिलके बना होता है। कितने शब्दों से मिलके बना होता है? दो शब्दों से मिलके। कितने शब्दों से मिलके बना होता है बेटा? ये दो शब्दों से मिलके बना होता है। एक तो होता है एग्री, दूसरा होता है कल्चर, यानी एकर। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, या तो एग्री या एकर, यानी ये दो शब्दों से मिलके क्या होता है? एग्रीकल्चर बना होता है। एग्री का मतलब तो क्या होता है? मृदा होता है। क्या होता है बेटा? मृदा होता है। और कल्चर का मतलब होता है खेती करना। क्या होता है? खेती करना। डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी? मृदा का उचित प्रकार से प्रबंध करके खेती करना ही क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर कहलाता है। परिभाषा लिख लो कृषि विज्ञान की। कृषि विज्ञान देखो, मृदा का उचित प्रकार से प्रबंध करके खेती करना ही कृषि विज्ञान कहलाता है। कृषि विज्ञान कहलाता है। एग्रीकल्चर कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से, एक तो एग्री और दूसरा कल्चर। एग्री का मतलब क्या होता है बेटा? मृदा। और कल्चर का मतलब क्या होता है? खेती करना। डेफिनेशन क्या बनेगी? परिभाषा, मृदा का उचित प्रकार से प्रबंध करके खेती करना ही क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान कहलाता है। यानी कि डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि मृदा पर खेती करना ही क्या कहलाता है? कृषि विज्ञान कहलाता है। अब जो एग्रीकल्चर शब्द है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है? एग्रीकल्चर शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है बेटा?
लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? लेटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का। अब पढ़ेंगे इसकी ब्रांचेज कि इसकी कितनी शाखाएं हमारे 11th के अंदर चलेंगी और कितनी शाखाएं 12th के अंदर चलेंगी। इन सभी के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर की 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं। पहली शाखा है इसकी एग्रोनॉमी। पहली शाखा कौन सी है? एग्रोनॉमी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सस्य विज्ञान। क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान। दूसरी शाखा है इसकी हॉर्टिकल्चर। दूसरी शाखा कौन सी है? हॉर्टिकल्चर। इसको क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान। क्या बोलते हैं बेटा? उद्यान विज्ञान। तीसरी शाखा है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, इसको बोलते हैं पशुपालन विज्ञान। क्या बोलते हैं बेटा? पशुपालन विज्ञान। अब जो चौथी शाखा है वो कौन सी है? बायोलॉजी। बायो, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। और जो 5वीं शाखा है वो क्या है? केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। ये अपनी 5 ब्रांचेज चलेंगी। कितनी शाखाएं चलेंगी? 5 शाखाएं चलेंगी। 11th में भी यही चलेंगी और 12th के अंदर भी यही चलेगी। एग्रीकल्चर 5 शाखाएं चलेंगी। कौन कौन सी? एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। पहले हमारे टाइम पे क्या होता था कि तीनों अलग अलग चला करती थी। एग्रोनॉमी अलग चला करती थी, हॉर्टिकल्चर अलग चला करती थी और एनिमल हस्बेंड्री अलग चला करती थी। ये 2007-8 की बात है। तो ये बात है बेटा 2007-8 में ये जब तीनों किताबें क्या चला करती थी? अलग अलग चला करती थी। लेकिन अब क्या कर दिया कि तीनों का समावेश कर दिया। तीनों का क्या कर दिया? समावेश कर दिया। और इसको नाम क्या दे दिया? कृषि विज्ञान। क्या नाम दे दिया बेटा? कृषि विज्ञान। एक किताब तो कृषि विज्ञान की चलेगी, एक जीव विज्ञान की चलेगी और तीसरी रसायन विज्ञान की चलेगी। यानी इसकी टोटल 3 ब्रांचेस तो किसके अंदर आ जाएंगी? कृषि विज्ञान के। एक जीव विज्ञान चलेगी और एक रसायन विज्ञान चलेगी। अब पढ़ेंगे कि एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी शब्द बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है एग्रो, एक तो होता है एग्रो प्लस दूसरा क्या होता है? नॉर्म्स। एक तो हो गया एग्रो और दूसरा क्या हो गया? नॉर्म्स। इन 2 शब्दों से मिलकर बना गया है एग्रोनॉमी बना है। अब एग्रो का मतलब तो क्या होता है? उगाना। एग्रो का मतलब तो होता है उगाना। उगाएंगे क्या? फसल। और नॉर्म्स का मतलब होता है प्रबंध करना। क्या करना? प्रबंध करना। किसका प्रबंध करेंगे? मृदा का। किसका प्रबंध करेंगे? मृदा का। एग्रो का मतलब तो क्या होता है? उगाना। उगाएंगे क्या? फसल। नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? प्रबंध करना। प्रबंध किसका करेंगे? मृदा का। तो परिभाषा क्या बनेगी? विज्ञान की वह शाखा, एग्रोनॉमी की परिभाषा क्या बनेगी? यानी मृदा का उचित प्रबंध करके, मृदा का उचित प्रबंध करके
फसल उत्पादन करना ही, फसल का उत्पादन करना ही, फसल का उत्पादन करना ही सस्य विज्ञान कहते हैं। फसल का उत्पादन करना ही सस्य विज्ञान कहते हैं। यानी मृदा का उचित प्रकार से प्रबंध करना है, और प्रबंध करने के बाद उसमें क्या करना है, फसल का उत्पादन करना है, उसे क्या कहते हैं, सस्य विज्ञान कहते हैं। अब बेटा आगे तुम्हारे 12th के बाद में एक जेट का टेस्ट लगता है। किसका टेस्ट लगता है? जेट का। उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे मृदा प्रबंध प्लस फसल उत्पादन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो किसके अंतर्गत किया जाएगा, सस्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। अब आपको एक चीज बताता हूं कि एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस वर्ड के पीछे नॉमी या लॉजी आता है, यानी कोई भी वर्ड हो जिसके पीछे नॉमी या लॉजी आ जाता है, तो वो सारे वर्ड कहलाएंगे ग्रीक भाषा के। कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के। अपवाद की कहूंगा नहीं, लेकिन 99% सोल्व जो भाषा का होता है शब्द का, वो इस ट्रिक के द्वारा हो जाएगा। नॉमी और लॉजी जिस वर्ड के पीछे आता है वो कौन सी भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। और जिस वर्ड के पीछे कल्चर आता है, जिसके पीछे कल्चर आता हो, जैसे एग्रीकल्चर, अर्बोरिकल्चर, वर्मी कल्चर, फिश कल्चर, सिल्वी कल्चर, ये सारे जिसके पीछे कल्चर आएगा वो कौन सी भाषा के वर्ड होंगे बेटा? वो सारे होंगे लैटिन भाषा के वर्ड। कौन सी भाषा के वर्ड? लैटिन भाषा के। कौन सी भाषा के शब्द होंगे? वो लैटिन भाषा के शब्द होंगे। यानी जिस वर्ड के पीछे नॉमी या लॉजी आता वो कौन सी भाषा के शब्द होंगे? ग्रीक भाषा के। और जिस वर्ड के पीछे कल्चर आता हो वो सारे वर्ड कौन सी भाषा के होंगे? लैटिन भाषा के होंगे। इसलिए इस शब्द वाला पढ़ने बिल्कुल सॉल्व निकाल लिया कि नॉमी और जिसके लॉजी आ जाए वो ग्रीक, और जिसके पीछे कल्चर आ जाए वो लैटिन भाषा का शब्द होगा। एग्रोनॉमी डेफिनेशन आ गई समझ। मृदा का उचित प्रकार से प्रबंध करके फसल का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वो सस्य विज्ञान कहलाता है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे उद्यान विज्ञान। दूसरी शाखा पढ़ेंगे उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान ये दूसरी शाखा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, ये है दूसरी शाखा। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हॉर्टी प्लस कल्चर, हॉर्टी प्लस कल्चर। हॉर्टी का मतलब तो क्या होता है? उद्यान। अब उद्यान में क्या लगाते हैं बेटा? या तो अपन फल लगाएंगे, या पुष्प लगाएंगे, यानी फिर सब्जी उगाएंगे। ये काम करेंगे ना, तीन काम, फल फूल सब्जी प्लस कल्चर का मतलब क्या होता है? खेती करना। खेती करना डेफिनेशन क्या पड़ जाएगी? और मैं आपसे पूछूं कि हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? मैंने पीछे बताया था कि जिस वर्ड के पीछे कल्चर आएगा वो सारे वर्ड लैटिन भाषा का। सॉल्व हो गया ना? अरे इसके पीछे क्या आ रहा है? कल्चर आ रहा है, तो कौन सी भाषा का शब्द हो गया? लैटिन भाषा का शब्द हो गया। कौन सी भाषा का शब्द हो गया बेटा? ये लैटिन भाषा का शब्द हो गया। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उद्यान विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो हॉर्टी से, दूसरा कल्चर से। हॉर्टी का मतलब उद्यान हो गया, कल्चर का मतलब खेती करना। अब उद्यान में क्या उगाते हैं? फल उगाएंगे, पुष्प उगाएंगे, सब्जी उगाएंगे, यही तो उगाएंगे। तो डेफिनेशन लिखो, उद्यान विज्ञान डेफिनेशन लिखो बेटा इसकी कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, पुष्प व सब्जी उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान कहते हैं, उद्यान विज्ञान कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्लियर। हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से, हॉर्टी का मतलब उद्यान, कल्चर का मतलब खेती करना। उद्यान में क्या लगाएंगे? फल पुष्प सब्जी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल पुष्प व सब्जी उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता हो उसे उद्यान विज्ञान कहते हैं। अब तीसरी ब्रांच पढ़ेंगे पशुपालन विज्ञान। कौन सी? पशुपालन विज्ञान। तीसरी पढ़ेंगे पशुपालन विज्ञान। नाम से ही पता चल रहा है, यानी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पशुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पशुपालन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, पशुपालन का, पशुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन विज्ञान कहते हैं। उसे पशुपालन विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पशुपालन विज्ञान कहते हैं। चौथी ब्रांच है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है और रसायन विज्ञान के अंदर रसायनों का अध्ययन किया जाता है। ये अपनी 5 ब्रांचेज हमारी कंप्लीट हो गई। और भी बहुत सी शाखाएं चलती है इसमें, जैसे आपको बताऊं मैं, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। अब मैं आपसे पूछूं कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का वर्ड हो गया, तो आप बता दोगे बता देनी ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। कैसे बता दो ग्रीक भाषा का शब्द? क्योंकि इसके पीछे क्या आ गया बेटा? लॉजी आ गया। इस वर्ड के पीछे क्या आ गया? लॉजी आ गया। मैंने पहले ही कहा था कि जिस वर्ड के पीछे नॉमी या लॉजी आता हो वो सारे वर्ड कौन सी भाषा के होते हैं? ग्रीक भाषा के होते हैं। कौन सी भाषा के शब्द होते हैं बेटा? ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। पोमोलॉजी के पीछे क्या आ गया? लॉजी आ गया, इसलिए कौन सी भाषा का शब्द हो गया? ये ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। ये चीज तो क्लियर हो गई, कौन सी भाषा का शब्द हो गया? यहां लिख दो ग्रीक भाषा। अब पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। पोमो का मतलब क्या होता है? फल, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों का या फल उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। लिख लो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल उत्पादन का
वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे पोमोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटाओ? पोमोलॉजी। अब पढ़ेंगे पांचवी डेफिनेशन, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर कौन सी भाषा का वर्ड होगा? आप बता दोगे पटा देनी कि क्या नाम से लैटिन भाषा का शब्द होगा। कैसे? क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है? कल्चर आ रहा है। तो सीधी सी बात है, कौन सी भाषा का शब्द हो गया? लैटिन भाषा का शब्द हो गया। कौन सी भाषा का शब्द हो गया? लैटिन भाषा का शब्द हो गया। अब सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। देखो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यानी रेशम कीट पालन का और रेशम उत्पादन का, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन व रेशम उत्पादन का, रेशम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। उसे सेरीकल्चर कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेशम कीट पालन व रेशम उत्पादन का क्या किया जाता हो? वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं बेटाओ? सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे लेक कल्चर। कौन सा कल्चर? लेक कल्चर। नाम से ही पता चल रहा है, लेक कल्चर यानी लाख के कीटों का किसका अध्ययन किया जाता है बेटा? लाख के कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? लेक कल्चर कहते हैं। अब लेक कल्चर, मैं आपसे पूछूं लेक कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो आप बता दो गुरुजी लैटिन भाषा का शब्द है। क्यों भाई लैटिन भाषा का शब्द क्यों है? क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है? कल्चर आ रहा है, इसलिए कौन सी भाषा का शब्द हो गया बेटा? वो लैटिन भाषा का शब्द हो गया। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है बेटा? लाख के कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है? लाख के कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। डाल लो बेटा सेरीकल्चर, डालो सेरीकल्चर। चौथी डेफिनेशन, पांचवी डेफिनेशन है सेरीकल्चर। देखो इसमें कौन सी भाषा का शब्द हो गया? लैटिन भाषा का, क्योंकि इसके पीछे क्या रहा है? कल्चर। तो लिख दो लैटिन भाषा, लैटिन भाषा लिखो। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें लाख के कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे लेक कल्चर कहते हैं। उसे लेक कल्चर कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता हो? लाख के कीटों का अध्ययन किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? वो लेक कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक कल्चर कहते हैं। एक डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं लास्ट में, लेक फिश कल्चर।
फिश कल्चर। कौन सी भाषा का शब्द हो गया? लैटिन भाषा का। लिख दो लैटिन भाषा। नाम से ही चल रहा है। फिश का मतलब क्या होता है? मछली। तो मछली पालन का अध्ययन करेंगे। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें मछली पालन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता हो, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता हो, उसे फिश कल्चर कहते हैं। उसे फिश कल्चर कहते हैं। यानी जिसके अंदर मछली पालन का अध्ययन किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? फिश कल्चर कहते हैं। आज के वीडियो में बेटा हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि एग्रीकल्चर किसे कहते हैं और कौन कौन सी इसकी हमारे 11th-12th के अंदर ब्रांचेज चलेंगी और क्या इसके है जिसके बारे में पढ़ने इस वीडियो के अंदर चर्चा की। अब बची हुई जो आगे की चर्चा है वो अपन कल की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बेटा।